हमारे साथ नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टीसी जी हैं। मंजू जी, किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और उस फैसले के लिहाज से पूरे इलाके में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे, उसको लेकर के प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है? जी, सही फरमाया आपने। आज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बनबुलपुरा का रेलवे अतिक्रमण का जो मैटर है वो लिस्टेड है एंड वो आखिरी सुनवाई एवं जजमेंट के लिए पोस्टेड है। तो अतः जो है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बनबुलपुरा मैटर का प्रस्तावित या अपेक्षित जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में हमने एहतियातन रूप में लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से भारी पुलिस पीएसी का प्रबंधन किया है। तो कुल मिला के इस पूरे बनबुलपुरा क्षेत्र को 4 जोनों में हमने डिवाइड किया है। 3 एसपी रैंक्ड ऑफिसर से, 4 सीओ से, एडिशनल डीवाईएसपी हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है मोर देन 10 एसओ एसएचओ से, 6 इंस्पेक्टर से और 400 प्लस पुलिस बल, 2 कंपनी पीएसी और फायर यूनिट्स, टीयर गैस, फायरिंग स्क्वाड्स, ट्रैफिक के पुलिस बल सब लगा रखे हैं। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बता दूं कि हम तो केवल फील्ड में आपको दिख रहे हैं, हम फील्ड में दिखने वाला जो फोर्स बल है, बट मैं आपको आश्वस्त कर दूं, उत्तराखंड शासन, माननीय पीएचक्यू, माननीय कुमाऊं रेंज, सब जो है हमारे ऊपर आशीर्वाद है और ऑल ऑफ देम आर इन लूप। तो पल पल की अपडेट्स भी लिया जा रहा है और कंप्लीट सपोर्ट है हमारा को, मतलब संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर के लिए। यदि किसी प्रकार का अवांछनीय या अप्रिय घटना या किसी प्रकार का फिराक भी ऐसा होता है तो हमारे पास आईटीबीपी, सीआरपीएफ बटालियंस ऑलरेडी मोबिलाइज्ड है एंड रेडी पोजीशन में है। तो शॉर्ट नोटिस पे सबको मोबिलाइज भी किया जाएगा। अगर बात की जाए जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद जब प्रशासन की तरफ से उस ज़मीन को खाली कराने के लिए फोर्स पहुंची तो विरोध हुआ और जिस तरीके से हिंसा हुई, उस हिंसा को भी लोगों ने देखा है। उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर के प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी की है? खास तौर से हमने देखा कि ज़मीन से लेके आसमान तक आप लोग नज़र बनाए हुए हैं, ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं, छतों पर निगरानी हो रही है। यस, हमारे पास एक अलग से ड्रोन फोर्स हमने तैयार कर दिया है। इस पूरा बनबुलपुरा जोन में थाना क्षेत्र में 8 ड्रोन्स हमने एक्टिवेट किया है। तो हर एक एसओ एसएचओ और सीओ के साथ अपना अपना ड्रोन्स भी है। दे आर ऑल कीपिंग एन आई ऑन द स्काइज एंड इवन द रूफ टॉप्स पे हैं। हमने कुछ बिल्डिंग्स हमने वेकेट करा के उस पर वेंटेज पॉइंट्स पे हमने डिप्लॉय भी हो गए हैं। तो उसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि ऑलमोस्ट अभी जो है बेस्ड ऑन द क्रेडिबल फील्ड इनपुट्स, ये आज की बात नहीं है, 4-5 दिन से विगत 1 हफ्ते से लगातार असेसमेंट हो रहा था। फील्ड इनपुट्स और फील्ड असेसमेंट्स के आधार पर कुल मिला के 23 लोगों को हमने 23 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है प्रिवेंटिव डिटेंशंस की प्रावधान में, और 121 लोगों को हमने भारी मुचलका के लिए बाउंड डाउन करने का हमने कार्रवाई शुरू कर दिया है। उनको संबंधित मजिस्ट्रेट से नोटिस भी आ गई है। कुछ लोगों का आज है डेट, कुछ लोगों का कल है डेट। तो ये इस प्रकार के हैवी बाउंडेशन भी है। और वो 23 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया है वो वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल, मैक्सिमम वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल बढ़ चढ़ के यहाँ पर उपद्रव और उग्र प्रदर्शन या जो भी बोल सकते हैं, उग्र हिंसा में प्रतिभाग किया था। उग्र हिंसा इन्होंने करे थे। तो उन्हीं हिंसात्मक तत्वों को हमने हिरासत में लिया है और बाकियों पर भी हमारा नज़र बना हुआ है, सोशल मीडिया में हमारा नज़र बना हुआ है। मेरा अपील और अनुरोध यही है कि बनबुलपुरा एक बहुत ही शांति प्रिय ऐतिहासिक जगह है, मतलब बहुत ही पुराना मतलब मैच्योर लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत शांति प्रिय लोग हैं। कुछ 101 लोगों ने जो अवांछनीय तत्वों ने जो बहुत हिंसा का घटना को अंजाम दिया था, उसके वजह से हल्द्वानी शहर और बनबुलपुरा शहर को भी बहुत बदनाम झेलना पड़ता है। अगर बात की जाए तो जो पहले उपद्रव मचा चुके हैं, ऐसे 23 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया है, 121 लोगों को प्रतिबंधित किया है और इसके अलावा बाकी पूरे इलाके पे आपकी नज़र लगातार बनी हुई है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आम लोगों से, आम जनता से क्या अपील करना चाहेगी नैनीताल की पुलिस? देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अलावा सभी विभागों का पूरा डिप्लॉयमेंट्स हो चुका है। बहुत फ़र्क है पिछले साल में और इस साल में। आपको मैं बता दूँ, दो एडीएम्स और एक सीडीओ और एक एमएनए और 6 मैजिस्ट्रेट्स, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने डेडिकेटेड मैजिस्ट्रेट्स का ड्यूटी लगाया है। मैजिस्ट्रेट्स और सीईओस कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। मेरा अपील और अनुरोध ये रहता है, देखिए भारत जो है, भारत में संविधान एवं न्यायालयों का सर्वोच्चता होती है। तो किसी भी न्यायालय का फैसला का जो है
किसी प्रकार का विरोध, टिप्पणी, कटाक्ष टिप्पणी और प्रतिक्रिया और एकत्र मोबिलाइजेशन करना, ये सब एक्ट ऑफ अग्रेशन में माना जाता है। और उसी के तहत हम जो है बहुत ही कठोर कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई और फील्ड एक्शन भी अमल में लाएंगे। मेरा अपील ये है कि फैसला को एक लीगल फैसला की तरह लीजिए और उसका लीगल रेमेडी होता है, उस पर आप फोकस करिए। ये मेरा यानी कोर्ट का कोई भी फैसला है उसे मान्य हो, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कोर्ट का फैसला को रोड पे कटाक्ष नहीं कर सकते, कोर्ट का फैसला को फील्ड में या सड़कों पर जो है प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, ये हमारा संविधान में अलाउड नहीं है। हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है प्रशासन? कोशिश है, तैयारी पूरी है बस। तो आपने देखा, हमारे साथ नैनीताल के एसएसपी थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है और उसकी तस्वीरें भी साफ नजर आ रही हैं। नैनीताल से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।